नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुंडली में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें देखते ही अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्य के माथे पर शिकन आ जाती है। माना जाता है कि यदि 100 लोगों की कुंडली का सर्वे किया जाए तो उनमें से लगभग 90 लोग यही कहेंगे कि उनकी कुंडली में शनि को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक और शनि जातक के भीतर क्रोध और दुख का संचार करते हैं, वहीं कहीं न कहीं वह उसके लिए बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर देते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि जब शनि जन्म के चंद्रमा के एक राशि आगे या एक राशि पीछे हो अथवा जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े साती होती है, अर्थात वह समय इंसान के जीवन का सबसे बुरा होता है। हालांकि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, किंतु ज्योतिष में जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ आपको साढ़े साती की यही डेफिनेशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि जब शनि जन्म के चंद्रमा के सामने हो अथवा जन्म के चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हो, ऐसी स्थिति में भी शनि की खराब दृष्टि का सामना कहीं ना कहीं जातक को करना पड़ता है। पूर्व काल से ही शनि की इस दृष्टि को लेकर कहीं ना कहीं ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवताओं भी भयभीत रहते थे। इसी से जुड़ी एक कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अंकित है। उस कथा के अनुसार गणपति जी के जन्म होने पर माता पार्वती ने सभी 9 ग्रहों को कैलाश पर आमंत्रित किया था और सभी ग्रह अपनी अपनी ओर से भगवान गणेश को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में शनि उन सभी में सबसे पीछे खड़े होकर गणेश जी को बगैर देखे ही आशीर्वाद देने लगे और वहां से जाने लगे। ऐसी जब माता पार्वती ने यह देखा कि शनिदेव बगैर पुत्र को देखे आशीर्वाद दे रहे हैं और वहां से जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब माता पार्वती ने शनिदेव को रोका और उनसे कहा कि मेरे पुत्र में ऐसी क्या बुराई आपको नजर आई शनि सूर्य पुत्र, जिस कारण से आपने उन्हें बगैर देखे ही आशीर्वाद दे दिया और आप यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। तब शनिदेव ने कहा कि हे माता, मुझे कुदृष्टि का श्राप दिए मिला है। इस कारण से मैं जिस भी चीज पर दृष्टि डालता हूँ उसे कहीं ना कहीं अमंगलकारी हो जाता है। इसी कारण मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसा कोई अमंगल कार्य हो, इसलिए मैं आपके पुत्र को बगैर देखे ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस पर माता पार्वती रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको मेरे पुत्र को देखकर ही फिर ही आशीर्वाद देना होगा। इस पर भगवान शनि ने कहा कि हे माता, मैं अपनी सीधी दृष्टि से तो पुत्र को नहीं देख सकता, किंतु मैं अपनी 10वीं दृष्टि से पुत्र को देखूंगा तो उन्हें कम नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव ने अपनी 10वीं दृष्टि से भगवान गणेश को देखा तो हुआ यह कि उनकी 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हुआ था। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अंकित है। इसी कारण से ज्योतिष में भी यही माना जाता है कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके जन्म लग्न कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि जिस भी अंग पर पड़ रही है, शरीर के अंग पर, जिस भी अंग पर शरीर की 10वीं दृष्टि पड़ रही है वहाँ ऑपरेशन अवश्य होता है। इसी कारण से जन्म कुंडली में कहीं भी शनि का विराजमान होना अच्छा नहीं समझा जाता। किंतु क्या कारण है कि लोग जहाँ एक ओर शनि से डरते हैं, वहीं दूसरी ओर अब शनि को ही अपने घर में बुलाने का प्रयास करते रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लोगों से कहते सुना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा
धन अच्छा नहीं होता, ये कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए ही प्राण घातक सिद्ध हो जाता है। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? धन, जहाँ जन्म कुंडली में एक और धन सूर्य शुक्र से देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर यदि काल पुरुष के अंगों में हम देखें तो धन के जो स्वामी होते हैं वह शनिदेव ही होते हैं। क्योंकि किसी भी जन्म कुंडली के विश्लेषण करने के पूर्व उसे काल पुरुष के अंगों से देखना अति आवश्यक है। अर्थात मेष लग्न की जो कुंडली बनती है इसे काल पुरुष की कुंडली ही कहा जाता है। यदि आप यहाँ देखें तो 10वां और 11वां भाव, जो 10वां भाव आपके कार्य का होता है और 11वां भाव जो होता है वह आपकी इनकम या आय का होता है। तो यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब हम धन संचित करते हैं तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम शनि को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव हमारा धन संचय का होता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें हमारा संचित धन हमें प्राप्त होता है। यह शुक्र की राशि होती है। और देखिए, जब 11वें भाव जो शनि की राशि है, यदि हम इसे शुक्र के साथ मिला देंगे तो क्या होगा? क्योंकि हम शनि को जन्म कुंडली के 11वें भाव से आमंत्रित कर कर हमारे दूसरे भाव में, हमारे परिवार में सम्मिलित कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ज्योतिष यह भी कहता है कि यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन हो तो उस धन को आपको ज़रूरतमंदों को दान दे देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप जन्म कुंडली देखें तो काल पुरुष के अंगों में दान जो दिया जाता है वह 12वें भाव से दिया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि 12वें भाव को जो होता है हॉस्पिटल्स के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि गुरु की दूसरी राशि वहाँ पर है तो उसे मंदिर के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल्स में बीमार हैं या परेशानी में हैं, या फिर मंदिर के बाहर ऐसे लोग जो बहुत बुरी स्थिति में हैं, यह धन, अतिरिक्त धन हमें उन्हें दे देना चाहिए। क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि जहाँ 11वें नंबर की राशि आ रही है उसके ठीक बाद में 12वें नंबर की राशि आ रही है। अर्थात आप कर्म कीजिए, कर्म से आपको जो भी इनकम होगी उसे आप स्वयं उपयोग करने के बाद जो अतिरिक्त बच जाता है उसे आप 12वें भाव में, अर्थात उसे दान में दे दें या फिर ऐसे लोगों को दे दें जिनको उनकी ज़रूरत है। अब यदि आप देखें तो 12वें भाव की में जो राशि है, गुरु की राशि है, उसे समुद्र की उपमा दी गई है। समुद्र क्यों कहा गया है? अर्थात आप जब भी समुद्र में किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वह चीज़ वापस नहीं मिलती, अर्थात आप उसे डालकर भूल जाते हैं क्योंकि उसे वापस पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वह हमारे ऋषि मुनि यही कहना चाहते थे कि आप जो भी चीज़ दान करें उसे दान करने के बाद वहीं भूल जाएं, उसे वापस, उसके लिए आपको कुछ रिटर्न मिलेगा या आपको किसी शुभ फल की प्राप्ति होगी, उसके बगैर सोचे ही उसे दान करें, तभी आपको उसका सही मायने में आपको उसका फल मिलता है या उसका प्रतिसाद मिलता है। हमारी यह बात कितनी तर्कपूर्ण है, इसी को आज हम एक कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं यह उस जातक की है जिसका कुंडली का विश्लेषण हम पिछले दिनों फेसबुक पर कर रहे थे। फेसबुक पर उनसे चर्चा करने के दौरान पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वह कार्य को लेकर काफ़ी परेशान हैं। वह एक गरीब परिवार से हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब आप यदि इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में कन्या लग्न की यह कुंडली बनती है और लग्न में ही मंगल विराजमान है। लग्न में मंगल का विराजमान होना कहीं ना कहीं जातक में जल्दबाजी और उतावलापन लाता है। वहीं दूसरी ओर इस कारण से ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि इस तरह के जातकों के चेहरे पर एक निशान अवश्य होता है। तो अब यहाँ पर
6 नंबर की राशि। अब यदि कालपुरुष के अंगों में आप देखें तो कन्या लग्न को या राशि को जो भाव दिया गया है वह छठा भाव है, जिसका अर्थ होता है रोग, ऋण और शत्रुता। तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां तो बनी ही होगी, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं यदि आप इस कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि लग्नपति इनके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम वह भाव होता है जहां पर आपको अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना होता है। इसी कारण से पराक्रम भाव में या तीसरे भाव में जाकर गुरु मरणासन स्थिति में हो जाते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि गुरु ज्ञान के कारक हैं, वह पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं है, वह अपने ज्ञान से ही लोगों को शिक्षा देते हैं। स्वयं रणभूमि में उतरकर शत्रुओं के साथ लड़ नहीं सकते। इसी कारण से जब गुरु तीसरे भाव में होते हैं तो उन्हें मरणासन स्थिति में कहा जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि इस कुंडली में कि इन्हें जीवन में पराक्रम बहुत ज़्यादा करना होगा, संघर्ष बहुत करना होगा। फिर यहाँ देखें कि कुंडली के अष्टम भाव में यदि आप देखें तो यहाँ शनि और चंद्रमा दोनों की युक्ति बन रही है। शनि चंद्रमा को विष योग कहा जाता है, साथ ही इसे दरिद्रता योग भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हम पराशरी की माने तो वहाँ शनि और चंद्रमा जब दोनों एक साथ विराजमान होते हैं तो इसे दरिद्र योग भी कहा गया है। अब एक बात और देखें आप, शनि यहाँ पर नीच राशि में है, इस कारण से दरिद्रता थोड़ी ज़्यादा रहेगी हमेशा ही। अब क्या कारण बन रहा है कि यह परेशान है, यह जानने से पूर्व अब हम इन्हें के पिता की स्थिति देख लेते हैं। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली के दशम भाव को पिता का स्थान कहा गया है, वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव को माता का स्थान कहा गया है। तो कुंडली के दशम भाव, अब यदि हम इस कुंडली को थोड़ा सा घुमा लें तो देखें कि कुंडली के दशम भाव में इनके पिता का स्थान बनेगा। तो अब इनके पिता की स्थिति कैसी होगी वह इस कुंडली से स्पष्ट ज्ञात हो रहा है। देखिए, इनके पिता का जो संचित धन है, अर्थात दूसरे भाव को संचित धन कहा जाता है, तो इनके पिता का जो संचित धन है वह शनि के पास साथ में चला गया है। क्योंकि आप देखें शनि पहले से ही नीच राशि में विराजमान है और वहीं पर चंद्रमा है, इस कारण से यह आय भाव भी कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में इनकम रुक गई, क्योंकि यहाँ शनि कहीं ना कहीं इसे अवरुद्ध कर देंगे। चूंकि शनि नीच राशि में है तो वह इस भाव के फल को, जो शुभ फल मिलना हो, उन्हें अवरुद्ध कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हुआ यह कि इनके पिता ने अपनी संचित अपने पिता की संचित की हुई जितनी भी संपत्ति था उसी का उपयोग कर कर उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा, क्योंकि इनका संचित धन यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से उनके पिता को भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा क्यों रहा कि इनके पिता को भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा? इसका कारण जानने के लिए अब हम इनके दशम भाव यानी इनके पिता के घर चलते हैं। तो इस कुंडली को यदि हम और थोड़ा सा घुमा दें तो यह मीन लग्न की कुंडली बन जाएगी। यह जातक के दादाजी की कुंडली हो जाएगी, क्योंकि जातक के पिता और जातक के दादाजी की कुंडली हो जाएगी। अब यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के जीवन में यह परेशानियां क्यों आ रही हैं। अब यदि आप इस कुंडली को ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि यह मीन लग्न की कुंडली बन रही है और इनके सप्तम भाव में जहां एक और बुध की राशि कन्या राशि बनी हुई है। इस कारण से अब यहाँ देखिए आप कि शुक्र तीसरे भाव में भी है और इनके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, अर्थात इनके दादाजी के भाग्य में पैसा बहुत था, यह यहाँ स्पष्ट हो जाता है। अर्थात वहां तो पैसा बहुत था। फिर आप देखिए उनका भाग्य उठकर इनके यहाँ पर आ जाता है, जिसे व्यापार भाव कहा जाता है। इसी कारण से इनके दादा ने व्यापार करके, क्योंकि बुध को व्यापार का कारक माना जाता है,
तो इनके दादाजी ने व्यापार करके बहुत सारा धन अर्जित करा। अब उन्होंने धन अर्जित करा तो जब तक धन अर्जित करा जब तक तो ठीक था, किंतु जब उनकी मूल आवश्यकताएं पूर्ति हो गई तो यहाँ देखिए शनि की राशि बन रही है। अब जब मूल आवश्यकताएं पूर्ति के बाद उन्होंने धन संचित करना शुरू करा तो ये शनि यहाँ आकर विराजमान हुए, और शनि जब यहाँ आए तो यह इनकी नीच राशि थी। तो यहाँ शनि जब आए तो यह उनकी नीच राशि में चले गए। फिर यहाँ चंद्रमा को यदि आप देखें तो चंद्रमा इनके ज्ञान के कारक है, पंचम भाव को ज्ञान कहा जाता है, तो इनके ज्ञान के कारक होकर उच्च अभिलाषी होकर बैठे हैं, अर्थात उनने अपने ज्ञान का उपयोग कहीं ना कहीं उच्चाभिलाषी काय के लिए होके बैठे हैं। तो ये शुक्र की राशि है, शुक्र की दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि को संचित धन कहा जाता है, क्योंकि काल पुरुष के अंगों में यह दूसरे भाव में होती है। तो चंद्रमा उच्चाभिलाषी हैं, अर्थात वह और अधिक धन चाहते हैं। तो जब यहाँ का शनि उठकर यहाँ आया तो उन्होंने कहीं एक और जहाँ परिवार में परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी होंगी, वहीं दूसरे ओर उनकी तीसरी दृष्टि से इनके सुख का नाश हुआ होगा, अष्टम दृष्टि से उनकी सप्तम दृष्टि से जहां दूसरी ओर उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ होगा, वहीं उनकी 10वीं दृष्टि से इनकी इनकम या आय पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा होगा। तो इस प्रकार उनके दादाजी के द्वारा संचित किया गया धन कहीं ना कहीं आज वर्तमान में भी उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज हमें कहते थे कि हमें उतना ही धन एकत्र करना चाहिए जितना कि हमें आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर देता है। यह बातें कोरी कल्पना नहीं है, हम इस वीडियो में आपको वह बातें भी शेयर कर रहे हैं जो हमारी उन फेसबुक यूज़र्स के साथ हुई थी। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जब किसी माता या पिता की मृत्यु होती है तो उसके उपरांत उनकी संपत्तियों पर उनके बच्चों का हक होता है, इसी प्रकार उनके अच्छे और बुरे कर्म किए हुए बुरे अच्छे या बुरे कर्मों पर भी बच्चों का समान अधिकार होता है। जब आप उस संपत्ति को भोगते हैं तो अर्थात आप कहीं ना कहीं जब उस संपत्ति को भोगने के लिए आप तैयार हैं तो आपको उनके अच्छे या बुरे कर्मों को का फल भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप ऐसे किसी धन को एकत्र नहीं करेंगे जो किसी के दर्द या तकलीफ से एकत्र हो रहा हो, क्योंकि आप इस तरह ना चाहते हुए भी अपने सुख में शनि को आमंत्रित करते हैं। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद।